Hi everyone, welcome to my channel Pinnacle Study Group. In this video, we are going to discuss current affair part 7 and this video is important for Naib Tahsildar, Excise Inspector, Cooperative Bank, Patwari Election Kanugo, Sub Inspector Punjab Police and many more exams. So let's start with the part 7 current affairs. And the first current affair is Ligia Norona, and she appointed as a United Nations Assistant Secretary General. You know United Nations के जो चीफ हैं एंटोनियो गुटेरेस, एंड हियर हैज़ अपॉइंटेड द लीडिंग इंडियन इकोनॉमिस्ट, जो ये इंडिया सेल करती हैं, इंडियन इकोनॉमिस्ट लीजिया नरोना एज अ असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल एंड हेड ऑफ द न्यूयॉर्क ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम. तो एक जो न्यूयॉर्क में एक ऑफिस है यूनेप, तो एक तो उसकी वहाँ की हेड बनी है और साथ में असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल of a United Nations. Prior to the joining of UNEP, Norona worked at the TERI Institute. The full form is the Energy and the Resource Institute in New Delhi as an executive director in a research coordination team and as a director of the Division of Resources Regulation and Global Security. यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है नैरोबी, जो कीनिया की कैपिटल है. यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के हेड, ठीक है, जिनका नाम है इंगर एंडरसन. और मैंने बताया ना कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो न्यूयॉर्क में ऑफिस है उसकी हेड ये बनी है, और जो उनके प्रॉपर हेड है उनका नाम है इंगर एंडरसन. उसके बाद यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के फाउंडर मॉरिस स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की फाउंडेशन डेट 5 जून 1972. क्लियर. तो ये दो तीन चीज़ें आपने याद रखनी. एक तो लीजिया नरोना ये क्या बनी है, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन प्लस न्यूयॉर्क का जो ऑफिस है यूनेप का उसकी हेड, और साथ में यूनेप का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नैरोबी, जो कीनिया दी कैपिटल. यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेड इंगर एंडरसन एंड फाउंडर मॉरिस स्ट्रॉन्ग, और साथ में फाउंडेशन डेट 5 जून 1972. नेक्स्ट है ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 रिलीज़. 2020 क्या जो ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स है वो रिलीज़ हो चुका है, और ये किसने रिलीज़ किया, हमारे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी. ओके. और इसमें टॉप किसने किया, इसमें टॉप किया बेंगलुरु ने. सो बेंगलुरु एमर्ज एज द टॉप सिटी ऑफ द गवर्नमेंट ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020. सेकंड रैंक आया है, फर्स्ट में बेंगलोर, सेकंड रैंक में आया है पुणे, और थर्ड में आया है अहमदाबाद. क्लियर. ये तीन सिटी है, and Pune was the second and Ahmedabad was the ranked third among the 111 cities. Clear. अब यहाँ पर मिलियन प्लस कैटेगरी एंड बेंगलुरु एमर्ज एज द टॉप परफॉर्मर इन दिस कैटेगरी. उसके बाद पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, नवी मुंबई, कोयम्बटूर, वडोदरा, इंदौर, ग्रेटर. तो ये मिलियन प्लस कैटेगरी में है. लेस देन मिलियन कैटेगरी में कौन टॉप पर आया, शिमला. क्लियर. तो मिलियन, वैसे ओवरऑल की बात करें तो वैसे तो बेंगलोर ही है, बट इसको फर्दर कैटेगराइज किया गया मिलियन प्लस में, और लेस देन मिलियन में शिमला, विच वाज फॉलोड बाय भुवनेश्वर, सिलवासा एंड फर्दर मोर. क्लियर. एंड द नेक्स्ट, ये सेकंड था ईज ऑफ लिविंग. अब थर्ड है इंदौर एंड DMC बोथ टॉप म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स. जो MPI इंडेक्स है, म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020, और ये भी किसने रिलीज़ किया है, हमारे Ministry of Housing and Urban Affairs, okay, has released the final ranking of the Municipal Performance Index, and again the ranking was classified into the two categories जो मैंने आपको बता दिया. Okay, that the million plus and the less than million category, and the Municipal Performance Index with the which help municipalities in a better planning and the management, filling the gap in the city administration and improving the livability of city for its citizens. मिलियन प्लस पॉपुलेशन कैटेगरी में किसने टॉप किया है, इंदौर ने, जिसके बाद सूरत और भोपाल आए हैं. लेस देन मिलियन कैटेगरी में टॉप किया है NDMC, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल. ओके. एंड इसके बाद जो मैं बताना चाहता हूँ कि अगेन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी. क्लियर. तो दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर योर एग्ज़ाम. तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ. फर्स्ट है लिगियन नरोना जो सेक्रेटरी जनरल. सेकंड है ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, बेंगलोर, पुणे, अहमदाबाद. और उसके बाद मिलियन प्लस कैटेगरी में बेंगलुरु एंड लेस देन मिलियन में शिमला.
इंदौर एंड एनडीएमसी न्यू दिल्ली म्यूनसिपल, ये इन्होंने किया म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में। उसके बाद लोकसभा टीवी एंड द राज्यसभा टीवी, अब इसको मर्ज कर दिया गया हुआ है, अब इसका नया नेम है संसद टीवी। द राज्यसभा एंड द लोकसभा टेलीविजन चैनल that broadcast the proceeding of upper houses and the lower houses respectively have been merged into a single entity and the new channel name has been called संसद टेलीविजन, और ये 1 मार्च 2021 से इफेक्टिव हुआ है। ओके, एंड रवि कपूर, a retired IAS officer of 1986 batch, has appointed as a chief executive officer of the Sansad TV for a 1 year. Okay, Ravi Kapoor. And the decision to change the name was jointly taken by राज्य सभा के जो चेयरपर्सन है उनका नाम है एन वेंकैया नायडू, हु इज राइट नाउ द वाइस प्रेसिडेंट एंड एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड द लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। तो इन दोनों के जॉइंटली डिसीजन से लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मर्ज करके संसद टीवी बना दिया गया है, और रवि कपूर हु इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, द वेरी इंपॉर्टेंट डे, एवरी ईयर 3 मार्च को ये ऑब्जर्व किया जाता है। द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, WW। ओके, तो 3 मार्च, तो 3 से याद रख सकते हैं, मार्च का भी 3 होता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन द 3 मार्च एवरी ईयर to celebrate the beautiful and the varied form of wild fauna and flora present on earth. And World Wildlife Day also raise awareness among the benefits that the conservation of wild fauna and flora provide to people living on earth. Clear? एंड इस साल का जो थीम है, क्योंकि इंपॉर्टेंट थीम है, एक तो डेट याद होनी चाहिए और साथ में थीम, द थीम है फॉरेस्ट एंड द लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। क्लियर? फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड sustaining people and planet as a way to highlight the central role of forest species and ecosystem services in sustaining the livelihood of the hundreds of millions of people globally and particularly of indigenous, it means local, indigenous का मतलब था local, and local communities with historic ties to forested and the forest adjacent area. Okay, and वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो ये ऑब्जर्व करता है, इसका स्विट्ज़रलैंड ग्लैंड में हेडक्वार्टर है। इसकी जो फाउंडेशन डेट है 29 अप्रैल 1961 इन मॉर्गे स्विट्ज़रलैंड, और CEO एंड प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के कार्टर रॉबर्ट। ओके, तो हमारे वर्ल्ड में एक और डे बड़ा इंपॉर्टेंट डे है जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, ऑब्जर्व करता है। वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना वो कौन सा डे की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, ऐसा ही डे मोदी जी ने लास्ट ईयर भी ऑब्जर्व करवाया था 9 मिनट के लिए, तो हर साल वो ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, और इस साल का आपने बताना है, ये कमेंट बॉक्स में बताना है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। नेक्स्ट है इंटरनेशनल वुमेंस डे। इंटरनेशनल वुमेन डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 8 मार्च को। इंटरनेशनल वुमेन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8 मार्च एवरी ईयर। द डे सेलिब्रेटिंग द सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड द पॉलिटिकल अचीवमेंट ऑफ द वुमेन। क्लियर? और साथ में इस साल का जो थीम हमने याद रखना है वो है वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। ओके, वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। देखिए, ये हर साल इंटरनेशनल वुमेन्स डे यूनाइटेड नेशन के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। क्लियर? तो ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशन के भी हमने सेक्रेटरी जनरल का नाम तो पढ़ ही लिया हुआ है, एंटोनियो गुटेरेस पोर्चुगल। ओके, एंड यूनाइटेड नेशन की जो फाउंडेशन डेट भी आपको याद रखनी होगी 24 अक्टूबर 1945, एंड हेडक्वार्टर इसका है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स। क्लियर? दिस इज फॉर इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च। नेक्स्ट है यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स प्रेसिडेंट रूल इन पुडुचेरी। देखिए, ये पुरानी करंट अफेयर्स है। अब पुडुचेरी में इलेक्शंस हो चुके हुए हैं और वहाँ पर रंगास्वामी ये नए वहाँ के CM बने हैं। क्लियर? तो अब इसको आप चाहे छोड़ भी सकते हैं, हाँ, वहाँ के, ठीक है, रंगास्वामी, क्योंकि वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इसलिए लगा था क्योंकि नारायण सामी वहाँ पर जो उनकी गवर्नमेंट ने मेजॉरिटी लूज़ कर दी थी, वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लग गया था। पर रंगास्वामी इज़ राइट नाउ द CM ऑफ पुडुचेरी, और वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है तामिलसाई सुंदरराजन। ये आप याद रख लेना। ओके,
तामिलसाई संदराजन, ही इज़ राइट नाउ द लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि हमारे यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दिल्ली एंड पुडुचेरी ये दोनों ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। दिल्ली और पुडुचेरी दोनों में, पुडुचेरी में दोनों में लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। यहाँ पर गवर्नर की बजाय लेफ्टिनेंट गवर्नर होते दोनों में, और यहाँ पर सीएम, दोनों में सीएम है। ओके, दिल्ली का तो अरविंद केजरीवाल जी हैं, और पुडुचेरी में मैंने बता दिया एन रंगासामी। नेक्स्ट, क्लियर। अब उसके बाद विजय सांपला, ही इज़ राइट नाउ टेक चार्ज एज ए चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका आर्टिकल नंबर 338 है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, याद रखना आपने, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसका आर्टिकल नंबर 338 है, और इसके नए चेयरमैन बने हैं विजय सांपला, ठीक है। विजय सांपला एज्यूम द चार्ज ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, and he has been the former union minister of state for the social justice and empowerment, clear। and it is an Indian constitutional body, मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल नंबर भी बता दिया, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट, फाउंडेशन डेट याद रख लेना 19 फरवरी 2004, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ओके, सो दिस इज today for in this video. Okay, so this is the part 7 current affairs, and you know this these 7 videos, इसके नीचे मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4, 5, 6 सबके लिंक्स भी प्रोवाइड किया, यू कैन गो थ्रू दोज वीडियोस ऑल्सो। ओके,